से जय जय वीणा वाली माँ। हम विनती करें तुम्हारी, सुन ले अर्ज हमारी, ज्ञान कुंज दे दो माँ, हरि ब्रह्मा की दुलारी। मांग रहे हैं हाथ पसारे, बन के आज सवाली माँ, भर दो झोली बुद्धि धन से जय जय वीणा वाली माँ। 10 मार्च 2024 को आज पाटन गर्ल्स कॉलेज का यह 16वां फेयरवेल होने जा रहा है। इसके लिए जोरदार ताली बजाएं और एक बार जोरदार ताली स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि मैडम आदरणीय उमा शर्मा जी। और आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि इन्होंने हमें अपने इतने महत्वपूर्ण, जो कि इन्हें बहुत कम समय मिलता है, उस कम समय में भी हमें समय दिया। जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आदरणीय एडिशनल एसपी उमा शर्मा जी में। अब मैं हमारे जो रफीक रंगरेजी सर है उन्हें माइक देना चाहता हूँ। मैडम से आग्रह करूंगा कि मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। हमारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया उमा शर्मा जी। मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले हमारे कॉलेज के निदेशक दीपक जी शर्मा साहब से आग्रह करूंगा कि वो ब्रीफ में अपने कॉलेज के संबंध में 2 शब्दों से संबोधित करें। श्री दीपक शर्मा जी। साथ ही मैं चाहूंगा कि हमारी निदेशक जो भाभी जी है वो भी खड़े हो और एक बार उनका भी स्वागत सम्मान करें। जोरदार ताली स्वागत सम्मान। अधीक्षक बूंदी कुमारी शर्मा हमारे बीच में है कि वो IPS बने। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे उमा शर्मा जी का भी जीवन बड़ा संघर्ष में पुलिस विभाग को चुना। ये चाहते तो प्रशासनिक अधिकारी बन सकते थे, किंतु इन्होंने एक चैलेंजिंग जॉब को एक्सेप्ट किया और आज एक सफलतापूर्वक एक पुलिस अधिकारी के रूप में जोरदार तालियां। उमा जी से हमारा बहुत सहज भाव है, मेरे छोटे भाई की तरह मुझे देखते हैं और वैसा ही आशीर्वाद इनका मेरे ऊपर बना है और इन्होंने तुरंत ही यस कर दिया। आज से 8 साल पहले मैंने इनको निमंत्रित किया था और किसी आवश्यक कार्य होने की वजह से उस समय ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन आज 8 साल बाद ये हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो आप एक बार फिर जोरदार तालियों से और थोड़ी हल्ले गुल्ले के साथ स्वागत करें। आप सबको विदित है और हमारे एडिशनल एसपी साहब को भी बता देना चाहता हूं कि विगत 15-16 वर्षों से ये महाविद्यालय संचालित है। 800 से अधिक बालिकाएं इस महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं। साथ ही इस बार का जो रिजल्ट है वो पूरी यूनिवर्सिटी में नंबर 1 है। जोरदार ताली। ये मेडल बता रहे हैं कि यहाँ पर कितनी प्रथम श्रेणी बालिकाएं फर्स्ट डिवीजन हुई है। आर्ट्स में रेशो बहुत कम होता है और वो खुद भी जानते हैं कि आर्ट्स में रिजल्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है। इस बार 178 प्रथम श्रेणी प्राप्त छात्राएं हैं तालियां और उनमें 3 छात्राएं टॉप 20 में है पूरी यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी में 1 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ये छोटा सा 240 छात्राओं का फर्स्ट ईयर का बैच उनमें स्थान बना लेता है। ये हमारे विद्वान व्याख्याताओं की मेहनत और आप सब लोगों की मेहनत का प्रतिफल है। संकल्प के साथ साथ हम छात्राओं में संस्कार भी डालते हैं कि वो अपने बड़ों का सम्मान करें, छोटों का प्यार दें और इस महाविद्यालय की पहचान जीवन भर अपने साथ रखें कि आपका परिचय इस महाविद्यालय की छात्रा के रूप में है, उसकी डिग्निटी को हमेशा कायम रखें। धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे बीच पधारी एडिशनल एसपी महोदया उमा शर्मा जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो बेटियों को संबोधित करें कि वो आगे भविष्य में चलकर किस प्रकार अपना मार्ग चुनेंगी, किस प्रकार से जीवन की नैया को प्रगति के पथ पर ले जाएंगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें उमा शर्मा जी। सभी को नमस्कार। आप सबने मुझे बुलाकर यहाँ अपने विचार साझा करने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार।
आज के इस कन्या पाटन महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज के निदेशक मेरे छोटे भ्राता सम श्री दीपक शर्मा जी, वाइस प्रिंसिपल सर बादल साहब, उपस्थित स्टाफ और मेरी प्यारी सुंदर युवा छात्रा शक्ति। सुंदर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि जरूरी नहीं कि हम चेहरे मोहरे से ही सुंदर और आकर्षक हों। महिलाएं अपने आप में ही ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति हैं और वो भूमिका जो वो एक बहन, बेटी, पत्नी, माँ, प्रेमिका, मित्र और भगिनी के रूप में निभाती हैं, तो उनकी हर भूमिका में वो सुंदर होती है और समाज को सुंदर बनाती है। इसलिए हर महिला, चाहे उसका कलर कैसा भी हो, चाहे उसकी कद काठी कैसी भी हो, चाहे उसमें वजन हो, पतली हो, दुबली हो, कैसी भी हो, लेकिन वो अपने आप में सुंदर है। इसलिए महिलाएं कभी भी अपनी बॉडी को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करें, बल्कि अपने आप पर एक महिला होने पर गर्व करें। क्योंकि मेरी वर्दी जो ये है वो मेरे परिजनों, मेरे शिक्षक, मेरे गुरुजन, मेरे मित्रगण सबकी दुआओं, मेहनत और मेरे माता पिता के आशीर्वाद का परिणाम है। तो मैं सभी शिक्षकों के लिए 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ जिनकी वजह से मैंने ये वर्दी की है। क्योंकि शिक्षक ही वो मोमबत्ती है जो खुद जलकर छात्रों के जीवन में रोशनी पैदा करते हैं और हमारे जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं। तो शिक्षा के बिना ये जीवन क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधकार यहाँ। धन्य धन्य उन शिक्षकों को जिनसे रोशन है सारा जहां। आप लोगों के बीच में आके मुझे इतना अच्छा लगा है कि हमारे जमाने से जब मैं आज के जमाने की तुलना करती हूँ तो मुझे देख के लगता है कि जब हम 10वीं में पढ़ते थे तो हम मात्र 10 लड़कियां थे स्कूल में। 12th तक आते आते वो लड़कियां रह गई 8 और कॉलेज में उनकी संख्या थी 80। आज मुझे देख के लग रहा है कि बूंदी जैसे महाविद्यालय में जब हम पढ़ते थे 91 में, तो हमारे BA आर्ट्स फर्स्ट ईयर में हम केवल 80 लड़कियां होते थे और आज मुझे लग रहा है कि उपखंड केशवराय पाटन पे आप 800 लड़कियां हैं। तो हम महिला शिक्षा का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 80 से आज 800 तो केवल उपखंड लेवल पर है। तो सरकार ने जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा रहा है वो अब सार्थक होता दिखाई दे रहा है कि बेटियां जीवित भी बच रही हैं और बेटियों को पढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर भी मिल रहे हैं। अब जो वार्षिक उत्सव है, आपकी तैयारी देख के मुझे लग रहा है कि वार्षिक उत्सव किसी भी शिक्षण संस्थान की तैयारियों का आईना होता है कि उनके एकेडमिक्स क्या है और उनकी अदर एजुकेशनल एक्टिविटीज क्या है। तो यहाँ पर रखे जो इनाम, मेडल और ये जो गिफ्ट्स देख के मुझे लग रहा है जैसा कि सर ने कहा कि हम नहीं बोलते, हमारे रिजल्ट बोलते हैं। अभी आपने बताया है कि यूनिवर्सिटी में आपकी टॉप 20 में कई छात्राओं ने स्थान बनाया है। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सब खूब इसी तरह आगे तरक्की करें, अपने शिक्षकों का, अपने शिक्षण संस्थान का, अपने माता पिता का, परिजनों का, सबका नाम रोशन करें। और मुझे अच्छा लगेगा कि जिस तरह आज इस मंच को मैं हेड कर रही हूँ, आप में से कोई भी लड़की आकर अगर इस मंच पर मुख्य अतिथि की भूमिका में आएगी तो मेरा आना यहाँ पर सार्थक होगा। सफलता की 3D का नियम है, आजकल हर चीज 3D में चलती है, तो उसके भी 3D है। नंबर 1 है डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय कि जो भी आपने लक्ष्य बना लिया है उस पर अपने को दृढ़ रहना है कि हाँ, अगर मैंने सोचा है कि मैं अच्छी टीचर बनूंगी, मैं अच्छी आर्टिस्ट बनूंगी, मैं अच्छी पुलिस अधिकारी बनूंगी, अच्छी सिंगर बनूंगी, यानी कि कला, साहित्य, प्रशासन, पुलिस, नौकरी, व्यवसाय, जो भी फील्ड आपकी पसंद का है। जरूरी नहीं कि हर किसी को ये वर्दी नहीं मिल सकती, हर कोई अधिकारी नहीं बन सकता, हर कोई अंबानी अडानी नहीं बन सकता और हर कोई भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं बन सकता। लेकिन समाज के बैलेंस या संतुलित विकास के लिए हर भूमिका महत्वपूर्ण है। आपको व्यवसाय भी चाहिए, आपको अच्छे कलाकार भी चाहिए कि आप नौकरी के बाद थक जाओ तो आपको अच्छा संगीत भी चाहिए जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब है। आप अच्छा खाना भी खाना चाहते हैं होटल में या घर में, तो उसके लिए आपको अच्छे शेफ चाहिए। आपको अच्छा मनोरंजन चाहिए तो आपको अच्छे फिल्मी कलाकार भी चाहिए। आप अच्छा 3G का डेटा चाहते हैं तो आपको अच्छे इंजीनियर भी चाहिए। आपको रोडों पर अगर उड़ान भरनी है तो आपको अच्छे प्लेन भी चाहिए, यानी इंजीनियर। और आप सब इन सब के बाद जब आराम करके बीमार हो जाओ तो आपके अच्छे डॉक्टर्स भी चाहिए। और सबसे बड़े जो हमें ये शेप देंगे उसके लिए हमें अच्छे शिक्षक चाहिए।
तो आप जो भी शिक्षक बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, व्यवसायी बनो, कुछ भी बनो, लेकिन अपना एक टारगेट फिक्स रखो। जैसे मान के चलिए अगर लक्ष्य हमारा नहीं होगा तो हम पाटन के रास्ते पे खड़े हैं, अब हम सोचें कि घर से अगर हमने सोच लिया कि मुझे बॉम्बे जाना है तो मैं उसी गाड़ी में बैठूंगी या उसी ट्रेन में बैठूंगी जो मुझे बॉम्बे लेके जाएगी। लेकिन मैं घर से निकल गई, मुझे लगता है कि जो साधन मिला जिसमें ही बैठ जाऊंगी तो मुझे भी पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगी। तो एक बार अपना गोल फिक्स करो कि मुझे क्या बनना है और अपना 100% एफर्ट फिर उसी में लगाओ कि जब तक मंजिल ना मिले जब तक चुपचाप नहीं बैठना है। हमारे यूथ आइकन श्री विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र भी था, वो हमारे सबसे बड़े युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत हैं और उनके जीवन के मैं 3 छोटे छोटे आपको संस्मरण बता के बताऊंगी कि उनसे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। हमें कहीं बाहर जाने की, किसी विदेशी शक्ति से प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है। सारी प्रेरणा, सारी मोटिवेशन, सारी इंस्पिरेशन हमारे अंदर ही है। 2 चीजें होती है, एक है मोटिवेशन जो हमारे अंदर से आती है और एक होती है इंस्पिरेशन जो हमें दूसरा इंस्पायर करता है। तो मोटिवेशन आपके अंदर है, उसको जगाओ, और इंस्पिरेशन आपके शिक्षक या हम जैसे समाज के अग्रणी लोग हैं जिनसे आप इंस्पायर होके अपनी राह चुन सकते हो। तो मैं विवेकानंद जी की बात कर रही थी। विवेकानंद जी जब एक बार बचपन में थे, जब तक वो शिकागो के हिंदू धर्म सम्मेलन में नहीं गए थे, उसके बाद वो काफी प्रसिद्ध हुए अपने अध्यात्म, अपनी संस्कृति, अपने भारत देश का नाम रोशन करने के लिए। तो एक बार बनारस में काली माता मंदिर है, वो वहां पर गए, उनको बंदरों के झुंड ने घेर लिया। वो डर के भागने लगे, आगे आगे विवेकानंद जी और पीछे पीछे बंदर, अकारण ही भागे जा रहे। तो उनके एक शिक्षक जो वहां पर थे, धर्मगुरु, वो लौट के आए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र रुक जा और सामना कर, डर मत। और नरेंद्र वहीं रुक गए और उन्होंने बंदरों की आंखों में आंख मिला के देखा तो बंदर ठिठक कर चुपचाप खड़े हो गए। नरेंद्र जी को रास्ता मिल गए, वो आगे चल गए। उसी के बाद उन्होंने सिद्धांत दिया कि डर के आगे जीत है। तो हम महिलाएं क्या करती हैं? हम डरती। दूसरा उदाहरण था उनका कि जब शिकागो धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के बाद वो सड़कों पे निकल रहे थे शिकागो की पे, तो आप जानते कि वो उस टाइम अपने इंडियन परंपरागत वेशभूषा में थे, एक धोती और एक कुर्ता। तो धोती कुर्ते में जा रहे थे तो एक उधर से सूट बूट पहने एक लेडी आई और एक जेंट्स निकले। उन्होंने देख के उनको मुंह चिढ़ाया और उन्होंने कहा कि ये धोती कुर्ते वाला कौन गंवार आदमी, ये जेंटलमैन दिखाई नहीं देता। क्योंकि विदेशों में जेंटलमैन की परिभाषा सूट बूट पहनना या मॉडर्न ड्रेसेस पहनना है। तो विवेकानंद जी ने बिना कोई रिएक्शन किए, बिना नाराज हुए उनको एक ही सेंटेंस कहा कि आपके यहाँ आपकी जेंटलमैनशिप टेलर डिसाइड करता है और मेरे देश में मेरी जो जेंटलमैनशिप है वो मेरा कैरेक्टर डिसाइड करता है। तो मैं लड़कियों को कहना चाहती हूँ। तीसरा ही उदाहरण है विवेकानंद जी का कि तीसरे दिन उनको उनके विदेशियों ने लंच पे इनवाइट किया। वो खाना खाने गए तो उनको नीचा दिखाने के लिए जो अपनी गीता पुस्तक है, गीता भगवत गीता, उसको सबसे नीचे दबाकर और उसके ऊपर दूसरी किताबों का ढेर लगा दिया और ऐसी जगह रखा उनको ढेर लगा के नीचे फर्श पे, ताकि उनकी नजर पड़े, उनको लगे कि देखो हमारी किताब कैसी बुरी दुर्दशा में पड़ी हुई है और वो चुपचाप उसको बर्दाश्त कर लेंगे। एक तरह से उनका इनडायरेक्टली बेइज्जत करने का भाव था। लेकिन जैसे ही वो वहां पे गए, खाना खाए, उन्होंने कहा कि आप भी कोई किताब पढ़ना चाहें तो इस ढेर में से उठा लें। तो विवेकानंद जी ने उसका जवाब दिया, द फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ अमेरिका। यानी सबसे नीचे उस ढेर पे हमारी गीता थी जो फाउंडेशन का काम कर रही थी, ऊपर जो सारी किताबें थी वो एक रद्दी का ढेर थी या कचरे का ढेर थी। तो कोई भी व्यक्ति है, इसी के इन्हीं गुणों के बल पे विवेकानंद जी हमारी युवा शक्ति का आदर्श बने। तो जो भी सफल आदमी, आज मुझे भी आप पर्दे में देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मैडम वैसे ही बन गई होंगी, लेकिन जो भी एक सफल आदमी है, चाहे आप अडानी से लेकर अंबानी तक उठा के देखें, राजनीति में देखें, फिल्म जगत में देखें, किसी में भी देखें, वो सब छोटे छोटे प्रयास करके इसी जगह तक पहुंचते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं तो इसीलिए जो भी कोई बिल्डिंग होती है तो उस बिल्डिंग को बाहर से जो बड़ी या विशाल दिखाई देती है, वो जितनी विशाल बाहर दिखाई दे रही है, मान के चलो उससे 4 गुना उसकी फाउंडेशन है। जैसे आप टावर्स देखते हैं या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखते हैं, अगर 10 मंजिला भवन है तो मान के चलिए 20 मंजिला उसकी फाउंडेशन है।
इसलिए जो भी सफल व्यक्ति है तो मान के चलिए उसका संघर्ष उतना ही बड़ा है, जो जितना सफल है उसका संघर्ष उतना ही बड़ा है। और संघर्ष या स्ट्रगल शब्द खराब नहीं है, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें मिलेगा संग प्लस हर्ष, कि ऐसा प्रयास जिसके साथ चलने में हमें हर्ष का अनुभव होता हो। तो जो पढ़ाई करना है उसको कभी बोझ मत समझो, उसको कभी बीमारी मत समझो, उसको ये मत समझो कि हमें किस उसमें आ गए। किताबों से दोस्ती रखो, किताबों से अच्छा मित्र इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप उनको कैसे भी पटको, पढ़ो ना पढ़ो, वो कभी आपसे शिकायत नहीं करते, वो हमेशा आपका साथ देंगे। इसलिए मित्रों, अपना जो पुस्तकें हैं उनको अपना मित्र बनाओ। तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने करियर को आगे बढ़ाने में करो, इसका दुरुपयोग मत करो। लेकिन अगर हमारा अच्छा होगा तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे पेरेंट्स को होगी, और हमारी लाइफ खराब होगी तो सबसे ज्यादा दुख हमारे पेरेंट्स को ही होगा। तो हमारा जो भी अच्छा होना है, जो भी बुरा होना है, वो सब हमारे माता पिता के दिल पर उसका असर पड़ता है। इसलिए अपने माता पिता को ध्यान में रख के अपना कोई डिसीजन लेना। अगर इस सदन में बैठी हुई कोई लड़की भी अगर किसी लड़की पे कोई जबरदस्ती दोस्ती का प्रेशर डाल रहा हो, कोई लड़का फेसबुक से, तो बिल्कुल बिना डर के पुलिस के पास आ जाए, लेकिन उसकी नाजायज मांगों को नहीं माने। चाहे वो कह दे कि मैंने तेरा फोटो बना लिया, तू मेरे पास नहीं आई, तूने मुझसे दोस्ती नहीं की तो मैं वायरल कर दूंगा, तो आप कह दो, उसको चैलेंज दो कि तू वायरल कर दे, क्योंकि उसके लिए हम बैठे हैं। IT एक्ट और एसपी ऑफिस में मैं बैठी हूँ, अगर कोई पीड़ित लड़की हो जो किसी लड़के से प्रताड़ित हो तो बेखौफ हमारे पास आओ, उसका इलाज पुलिस करेगी और उसका इलाज IT एक्ट करेगा, इस देश का कानून करेगा। शांत समुद्र में कोई भी जहाज चला सकता है, लेकिन जहाज का नाविक वो ही सफल है जो तूफान में से कश्ती को निकाल के ले जाता है। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे फूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो अगर कोई गरीब घर से भी है तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, और अपने में वो एक कुव्वत पैदा करो कि आपको, आपके माता पिता को आपके नाम से दुनिया जाने की, हाँ ये फला के माता पिता हैं। आपकी तैयारियां देख के लग रहा है कि आपने बहुत ही ऊंचे दर्जे की तैयारी की है। मुझे अच्छा लगता है अगर मैं इसकी दर्शक दीर्घा में बैठकर इसका आनंद लेती। यस, दोनों अंकों के मिला के फाइनल ईयर है। मैं नाम बोल रहा हूँ, थर्ड ईयर के आ जाओ। जोरदार तालियां बजा देंगे बच्चों के लिए। कितने भी आए आंधी तूफान, हाथ उठाए रखो, कितना भी हो दलदल पैर जमाए रखो। कितने भी आए आंधी तूफान, हाथ उठाए रखो, कितना भी हो दलदल पैर जमाए रखो। अरे कौन कहता है नहीं रुकता चलने में पानी, अरे कौन कहता है नहीं रुकता चलने में पानी, बर्फ जमने तक आज जमाए रखो। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि मैम के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोत्साहन उद्बोधन दिया हमें। कृतिका बादल जी, कृतिका दीक्षित को, कृतिका दीक्षित और मुस्कान बानो को पहना हुए सिल्वर मेडल। कृतिका दीक्षित, तालियां बजाएं मुस्कान बानो के लिए। 914 12 पुलिस। फूल बनकर क्या जीना, एक दिन मुरझा जाओगे, शायद दफना दिए जाओगे। अरे बनना है तो पत्थर बन, अरे बनना है तो पत्थर बन, कभी तराशे गए तो खुदा के लाओगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि मैम के लिए। वास्तव में इन्होंने फूल का नहीं, जो कि नारियों को नारी का उपमा दी जाती कि भाई फूल होते, मगर उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि पत्थर भी इनके सामने शर्मिंदा हो जाए। एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने जो उद्बोधन दिया इतने दिल से दिया कि हमें बोलना पड़ता है कि बालिकाओं चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, पर मैम का जो उद्बोधन था वो इतने स्वाभाविक रूप से आनंद लेते हुए सुना। एक बार जोरदार तालियां हमारी एडिशनल एसपी आदरणीय मुख्य अतिथि मैम श्री उमा शर्मा मैम, और अभी हमारे
दीपक सर के द्वारा इन्हें आज जो विदाई समारोह 2024 है इसका प्रतीक चिन्ह भगवान केशव जो कि हमारे सबके प्राणों में बसते हैं, एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। जोरदार तालियां स्वागत करें। हाँ, नृत्य प्रस्तुति के लिए आ जाए बालिकाएं। एक प्रस्तुति देखने के लिए हमारी मैम रुके हुए हैं, जल्दी से आए बच्चे। उत्साहवर्धक के एक बार जोरदार तालियां बजाएं बालिकाओं के लिए। रीमा गोचर, रिंकू गोचर, पूजा शर्मा, सोना नाच, गणगौर, मोना कंवर, हर्षिता हाड़ा, कोमल नागर, आरती मीणा। इसमें कैटवॉक में कमर पर हाथ रखने का नहीं, वो आप वॉक पे नहीं करोगे क्या है? मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे, दोपहर वॉक पे नहीं किसी वॉक पे। सब मैं तो दिखा दिया। बादल जी एक बार उधर से आ जाओ इधर। थोड़ा सा आपने बताया थोड़ा सा समझ गए? जेंट्स का भी बाजू रिपीट करके बताएंगे। सभी विद्यार्थी पीछे वाले बैठ जाएं और सभी चेयर में पीछे वाले बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, बैठ जाएं पीछे।
निरंजन जी सर आ जाओ, बादल जी आप भी आ जाओ। अरे तुम इधर देखो। तो बैठ जाओ, तो बाहर जाओ, बस खड़े मत रहो। ये फोटोग्राफर की जगह यहाँ से उठो। हेलो, शोर करना है तो तालियों का करो, शोर करना है तो तालियों का करो, धीरे धीरे से नहीं, जोर जोर से करो। एक बार दीपक सर के लिए जोरदार तालियां। यहाँ कार्यक्रम के संचालक और हमारे पाटन गर्ल्स कॉलेज के निदेशक महोदय, जिनकी ही मेहनत से यह कार्यक्रम के 4 चांद लग जाते हैं। यदि दीपक सर न हो तो चांद के बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमारे बादल सर कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और पैदल ही चढ़ देता हूँ जब कार नहीं होती। जोरदार तालियां बादल सर के लिए। एक बार क्या हुआ, बादल सर का विवाह तो हो गया, तो बादल सर की जो मिसेज यानी भाभी जी ने मुझसे पूछा कि यार भाभी जी बात नहीं मानती मेरी, तो क्या करूं। मैंने कहा कि वरना कह दिया करो। क्या कह दिया करो? वरना। तो जैसे ही बादल सर कोई काम की बोलते, नई नई शादी हुई थी, चाय बना दे, वरना फटाफट भाभी जी चाय बना कर ले आती। कपड़े धो दे, वरना भाभी जी तुरंत कपड़े धो देती। मुन्ने को संभाल ले, वरना भाभी जी तुरंत मुन्ने को संभाल लेती। ऐसे करते करते 2 दिन मुन्नी को, अच्छा मुन्नी को, अच्छा मुन्नी को, फिर 2-3 साल गुजर गए। एक दिन ये भी वही अपना उपयोग किया, कपड़े धो दे, वरना भाभी जी को गुस्सा आया, वरना अरे वरना क्या, नहीं धो दूंगा। तालियां हमारे बादल सर की। नेक्स्ट बेल कर लो, बढ़िया।
तुम लोग जितने भी हैं सब पास। हेलो, अब जो शेषश्री डांस की प्रस्तुति हैं वो आ जाए।
एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके। खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं यारा ये प्यार कैसे होता है। आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, आँखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। आज यही वजह
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमारे दीपक शर्मा जी की लाडली बिटिया स्तुति शर्मा, जोरदार तालियां बजाएं बालिका के लिए। और ये नृत्य सीखने के लिए स्पेशल क्लास भी लेती हैं और इनका पैशन है ये। श्री राम श्री राम नवकंडलो
अभी कौन सा गाना बज रहा था बताओ? गाना था या भजन था? राम स्तुति। और नाम क्या है इनका? स्तुति। एक बार जोरदार तालियां स्तुति शर्मा के लिए जिन्होंने राम स्तुति का बहुत भव्य मंचन किया। और मैं चाहता हूं कि मम्मी पापा भी मंच पे आ जाए। एक बार जोरदार तालियां बालिका के लिए। बहुत अच्छा, जिसको अच्छा लगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भाई मुझे भी पता नहीं था कि हमारी ऋतु कितना अच्छा डांस करने लगती है, सच बताऊं। और आज वास्तव में उसने एक एक शब्द के लिए, एक एक स्टेप के लिए प्रैक्टिस की है और मेहनत अपने आप स्वतः ही दिख जाती है। आप भी करें, डेली डांस क्लास लेती है तो परफेक्शन तो आता है, लेकिन एक्सप्रेशंस को प्ले करना भी एक कला होता है। थैंक यू। ले रहे फोटो ले रहे। आज पहली बार हम अपनी बालिका के साथ सेल्फी लेंगे। आपको पता नहीं होगा इस बालिका को भी बुखार आ रहा है तो भी इतना अच्छा डांस किया। बुखार नहीं होता तो और आनंद आ जाता। जोरदार तालियां स्तुति शर्मा, डॉक्टर ऑफ श्री दीपक शर्मा, निदेशक पाटन गर्ल्स कॉलेज। जरूरी नहीं कि अंकों का ही खेल हो, समझिए। प्रतिभाएं अलग अलग रूप में निखर के आती है। आप आईपीएस बनो, आरएस बनो, लेकिन अच्छा खाने के लिए सेफ चाहिए। तो हर कलाकार, भगवान हर तरह के लोगों को धरती पर भेजता है और वो अपना अपना काम ईमानदारी से करके वापस चले जाते हैं और वापस चले लेते हैं। तो भगवान किसी के लिए पढ़ने के लिए पैदा करता है, किसी को नृत्य के लिए, किसी को किसके लिए। ईश्वर की विविधता में बहुत आयाम है और उनका हमें सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। हमारी बेटिया ने इतना अच्छा डांस किया भाई, मैं मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छी कलाकार बन चुकी है। अभी मैं कह रही थी ना कि किसको बनना है, क्या बनना है, मॉडल। एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया तो हम वेस्ट खर्चा कर रहे हैं, तो हम खर्चा भी उस पर करें। प्यारी गुड़िया लक्ष्मी घर आंगन जगमग करती मेरी दुनिया, रौनक ये हर सावन की ओ बेटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम
कभी फिर लड़के के पापा के पर नहीं होते क्या? वो भी तो होते हैं। परियां क्या करें, हमारी चलेगी पापा के पर 4-5 ही है, बाकी सब परियां ही परियां है। जोरदार तालियां पापा की परियों के लिए। अब थर्ड ईयर वाले जो मिस पीजीसी राउंड के लिए, अब क्या बच रहा है तुम्हारा? मेडल के बैठे हो ना? ओके, फर्स्ट ईयर के 1-2 गर्ल्स खाना वाना हो गया, बहुत काम खास नहीं है। अभी तक एक खेल मेडल की, उसको थाली में सजा दो। तब तक भारत माता की, चलो फोटो ले। अरे छोड़वा देंगे सबको, नो टेंशन नहीं। दीक्षा कुमारी, मीरा, गिरजा भेरवा, काजल कुमारी, आपका सबका हो गया है मंच पे फोटो एक बार। और अब मिस पीजीसी राउंड हो गया। इसके बाद करते हैं शुरुआत। आ जाओ थर्ड ईयर, अब धड़कनें बढ़ने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइटिंग अवार्ड मिस पीजीसी वो ट्रॉफी रखी हुई है गोल्डन, वो अंकों के आधार पर नहीं मिलती, वो डांस के आधार पर भी नहीं मिलती, वो मिलती है आपके व्यक्तित्व। और ये व्यक्तित्व अनपढ़ व्यक्ति में भी हो सकता है, क्योंकि उसकी समझ एक पढ़े लिखे से ज्यादा होती है, गहराई होती है। उसी छात्रा को मिस पीजीसी का अवार्ड मिलता है। तो मैं मिस पीजीसी अवार्ड के प्रायोजक हमारे मित्र श्री रजनीश जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए, बादल जी सर भी आए, क्योंकि इसके 3 ही जज होते हैं, बाकी 6 वोटर्स भी हैं जो हमारे सामने यहाँ पर व्याख्याता के रूप में बैठे हैं। उसके बाद मिस पीजीसी राउंड का निर्धारण हो जाएगा। ये वोटर्स हैं गीतांजलि मैडम, शालिनी मैडम, मीना मैडम, मोनिका मैडम, हिना मैडम, आरती मैडम, कनक, किरण और पर। ठीक है, तो चलो रेडी। आप अपने नाम के बारे में सोच लेना, उसी के बारे में जिसका सबसे अच्छा परिचय होगा उनको 10 में से 10 दे देंगे। नाम का भावार्थ समझाएं, वो समझ नहीं पाए भाई। नाम का भावार्थ, नाम का मतलब अपने नाम का भावार्थ बताना है कि आपका नाम, ये इंट्रोडक्शन। माँ बाप ने क्या गाँव का नाम कोई आपके नाम, आपके माँ बाप ने आपका नाम जो भी रखा है वो भावार्थ समझाना है आपको। जो सबसे अच्छा समझाएगा दीपक सर को, वो इस राउंड को ये बात चलो बेटा रेडी। चलिए, क्या नाम है आपका? नाम लिखना मैडम, इसमें नाम लिख के जाना पीछे। नाम और अपने बारे में बताइए, केवल एक लाइन में, क्या आप कौन हो? मेरा नाम गणगौर गोयल है और मैं हाउस वाइफ हूँ और मैंने रेगुलर कॉलेज पूरे राजस्थान में चैत महीने में मनाया जाता है। और इस दिन गणगौर ईश्वर जी की पूजा की जाती है। कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा लड़कियां इस दिन पूजा करती है और व्रत उपवास रखती है और इस त्योहार को उल्लास से मनाती है। आपका टाइम खत्म हो गया। मैं प्रतिका जैन और मैं बीए थर्ड ईयर से हूँ। आप क्लास में बताओ, रतिका जैन के बारे में बताओ। रतिका जैन क्या है ये बताओ। मेरे नाम का मतलब है लव अटैचमेंट।
मैं कमजोरी आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कोई कहता ना कि अपने बारे में एक लाइन बताइए। कोई कहता मैं दुनिया में किससे नहीं डरता, या फिर कहता हूँ कि मुझे खाना सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे खाना सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब क्या अपने बारे में बताइए जो एक लाइन में पसंद, जिसकी प्रायोरिटी नंबर 1 पे हो। मेरा नाम रिंकू गुर्जर है और मेरे पापा का नाम राम प्रकाश है और मेरा नाम रिंकू है। मेरे गूगल पे देखा था, मेरे नाम का मतलब होता है मधुर स्वभाव और एक मतलब होता है हुआ जो लड़के के लिए है और जो लड़की के लिए नाम होता है रिंकू, उसका मतलब है मधुर स्वभाव और शायद मेरा स्वभाव मधुर है। इसी वजह से आपके माता पिता ने थैंक यू। अपने बारे में नहीं बताया आपने, रिंकू तो बता दिया, अब अपने बारे में बताइए। रिंकू की कौन सी बात सबको जाननी चाहिए या कौन सी बात आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मतलब सामग्री बात में है? मतलब मैं जब किसी से गुस्सा होती हूँ या नाराज होती हूँ तो बस वो 2 मिनट के लिए होता है, फिर मैं वापस लौट जाती हूँ, वापस उससे आगे होकर मैं बात करती हूँ। ठीक बाकी बात पकड़ लीजिए। गुस्सा हम ऐसे हैं कि हम गुस्सा होते हैं और तुरंत ही नमस्ते, मेरा नाम है अनुमेय ग्वाल। वैसे तो मेरे नाम का मतलब बता दूं, मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मेरे नाम का मतलब पीछे होता है, लेकिन मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि नाम का मतलब व्यक्ति का जीवन सुधारता है, नहीं। और मेरी रुचि है डांस में और मेरी एक खास बात है कि अगर मैं किसी से मिलूं, भले वो 2 मिनट के लिए क्यों ना मिला हो मुझसे, लेकिन मैं उसे एक अच्छा सही समायोजन स्थापित कर लेती हूँ, चाहे वो टीचर हो या कोई बाहर का हो या कहीं घूमने जाओ, कहीं भी जाओ। मेरा नाम पूजा शर्मा है और मेरा नाम का अर्थ है आराधना और आदर्शकार, ऐसा कुछ। और मतलब मेरे मम्मी पापा ने सोच के रखा कि कहीं भी भगवान के जाना हो तो उन्होंने पहले ही सोच रखा था पूजा ही रखना है मेरा नाम, और इससे भगवान का भी थोड़ा बहुत आदर्शकार हो जाए। नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा शर्मा है। माइक पास में रखो जिसमें रहे। दीक्षा का अर्थ होता है सैक्रिफाइस और बलिदान, और एक और अर्थ होता है दीक्षा का गुरु द्वारा शिष्यों को दीक्षा प्राप्त करना। और मेरी एक खासियत है कि मैं एक इमोशनल लड़की हूँ, ये मेरा वीक पॉइंट है, मुझे पता है। मैं हर एक चीज में एकदम से रो देती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं दिल की बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू। दीक्षा का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षित करना, राइट। नमस्ते, मेरा नाम है रीमा गोजर और रीमा का अर्थ होता है लक्ष्मी जी। मैंने देखा था कि रीमा नाम लक्ष्मी जी का है और मेरा नाम मेरे मम्मी पापा ने एक लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया है, अर्थात मुझे भी लक्ष्मी के रूप में स्वीकार किया है। और मेरा मानना है कि मुझे अपने आप पर बहुत विश्वास है और मेरे बारे में चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कभी कोई गलत नहीं कर सकती और मुझे अपने आप पर बहुत विश्वास है। बहुत अच्छे। अभी इधर से मेरा नाम मानसी जैन है और मेरे नाम का मतलब है बौद्धिक या आध्यात्मिक सरस्वती जैन का दूसरा नाम भी मानसी होता है। और मेरे में सबसे अच्छी चीज है कि मैं जैसे लोग अगर मुझसे गुस्सा हो जाते हैं तो मैं उन्हें बहुत जल्दी मनाने चल जाती हूँ और मेरा मनाने से जल्दी मान भी जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। नोट्स कर रहे हो ना आप? मेरा इस राउंड पे ध्यान रखना। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मीना है। लक्ष्मी का अर्थ होता है कि हमारी स्त्री घर की लक्ष्मी होती है और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। मेरा नाम आरती है और आरती का मतलब होता है कि जैसे भगवान जी की पूजा पाठ करना, उनकी आराधना करना, उसका ही दूसरा नाम आरती होता है। नमस्ते, मेरा नाम कोमल कुमारी है और मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम कोमल रखा है। तो उन्होंने सोच समझ के रखा है क्योंकि मैं बहुत जल्दी कोई गुस्सा हो जाते हैं ना मेरे से, तो मेरे आंखों में बहुत जल्दी आंसू भी आ जाते हैं और मेरे पापा से वो देखा भी नहीं जाता, तो उन्होंने मेरा नाम जो रखा है सोच समझ के रखा है। बहुत अच्छा। मेरा नाम दीक्षा बेरवाल है और इसका मतलब के गुरु द्वारा अपने शिष्य को कुछ बताना है। थैंक यू। क्या नाम बताया तुमने अपना? आपने बिल्कुल दीक्षा को सही रूप से परिभाषित किया है, क्योंकि गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देते समय गुण रहस्य भी बताता है।
और वही दीक्षा होती है जो उसे याद है कि इसका संचालन कैसे किया जाए। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, अभी भी होता है। अभी भी अपने कुछ प्रिय शिक्षकों को कुछ गुरु ज्ञान दिया जाता है जिसके रास्ते पर वो जीवन का पथ आगे सफलता होता है। बहुत शानदार। नमस्ते, मेरा नाम है सृष्टि मालव। ओ भगवान शिव। मैं अभी पहले फुलौदी खेलने गई थी, उसके बाद कोटा यूनिवर्सिटी से मतलब अपने कॉलेज से कोटा यूनिवर्सिटी खेलने गई थी, तो वहाँ पे मैं जीती। अब नेक्स्ट टूर है भीलवाड़ा। ओके, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है। थैंक यू, एक बार तालियां बजाइए जिसके लिए। स्पोर्ट्स से है तो अच्छी बालिका है। अब आ जाइए कोमल, स्वभाव से कोमल है। मेरा नाम कोमल राठौर है और मेरे पापा मम्मी ने मेरा नाम कोमल राठौर इस वजह से रखा है कि उनको ये नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरा नाम कोमल रख दिया। और होता है कि मतलब वो इतनी मुलायम होती है, इतनी कोमल होती है कि वो हमेशा कोई छोटी छोटी बातों में रोने लग जाती है और उसको छोटी छोटी बातों में गुस्सा भी आ जाता है। और मुझे भी ऐसा ही होता है, पर मैं जल्दी मान भी जाती हूँ। बस थैंक यू। मुझे नहीं पता मेरे पापा मम्मी ने क्यों रखा है, मैंने पूछा भी उनसे, लेकिन टीचर्स और फ्रेंड्स बोलते हैं कि अच्छा रखा है। नहीं, बिल्कुल हम भी सहमत हैं, टीचर और फ्रेंड्स हम भी सहमत हैं। मेरा नाम शिवानी सुमन है। मेरा नाम राज होता है, दुर्गा मतलब पार्वती जो शिव की पत्नी होती है। और मेरे पापा मम्मी से शिव को कौन पसंद है या पार्वती जी पसंद है। मेरा नाम हर्षिता है और सबको पता है मैं किसी से कुछ भी बोल देते हैं और मुझे मैं से कोई भी ले लेता है, कोई भी थोड़ी देर में बोल देता है। मेरा नाम अंजलि सुमन है। मेरा नाम कोमल नागर है और मेरा नाम अर्थ है। मैं ऐसी इंसान हूँ कि अगर मेरी गलती हो तो मैं सबकी बात मानता हूँ। हाँ, यस। नमस्ते, मेरा नाम है पूजा और पूजा का अर्थ है भगवान की आराधना करना, सेवा करना, मूर्ति पूजा। और मेरा नाम मेरी मम्मी ने रखा था क्योंकि मेरी मम्मी को पूजा नाम बहुत पसंद है और मुझे सिलाई करना और पढ़ना बहुत पसंद है। मेरा नाम पूरा कवर है और मतलब मैंने पूछा मेरे पापा से कि आपने मेरा नाम ऐसा क्यों रखा, मेरा बढ़िया सा नाम रखते। तब मेरे पापा ने मेरे को बताया कि बेटा नाम ने कुछ नहीं रखा, मतलब उन्होंने बताया मेरे को कि तेरा नाम इसलिए रखा क्योंकि हमारा गांव इतना शिक्षित नहीं है, तो हमारे गांव में ओनली एक ही मतलब हमारे जीजा ऐसे थे जो पढ़ के थानेदार बने थे। तब मेरे पापा ने मेरे को बोला कि जैसे वो बनी है ना वैसे तेरे को बनना है। और मतलब मैंने अभी जो एसएससी का पेपर दिया है, वीरेंद्र जी सर को पता होगा, उसमें मेरा क्वालिफाई हो चुका है और मैं इंटरव्यू हमारा आशीर्वाद है कि तो थानेदार ही बनेगी। जी और आशीर्वाद है। नाम में कुछ नहीं रखा सर, मतलब जब नाम को तो सार्थक करना पड़ता है, नाम पे क्या जब मैं कुछ बन जाऊंगी ना तो मेरा पूरा नाम भी अच्छा लगेगा सबको। बहुत अच्छी बात है, अभी भी अच्छा नाम है। नमस्ते, मेरा नाम खुशी गुप्ता है और मेरे मम्मी पापा को मैं उनके लिए बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, जैसे उन्होंने मेरा नाम खुशी रखा। बहुत अच्छी बात है। और मुझे खेलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बैडमिंटन मेरा फेवरेट गेम है।
रीमा, जिसका नाम उसको थोड़ा आगे जाना, क्या नाम है? वो नाम है हाड़ा जी, आ जाओ। अन्नू कहाँ गए? और दीक्षा तुम भी आ जाओ। रिंकू आ जाओ। मुस्कान, वो जिसने अभी शिव की पत्नी वाला बताया था, दुर्गा। हाँ वो आ जाओ। ठीक, मैंने तो यूं पढ़ लिख के खूब मेहनत कर ली, तो थोड़ा पीछे हट जाओ। मेरा आपसे सवाल यह है कि आपका यदि कोई सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर आपको क्या करना चाहिए? मोना थानेदार बन गई, अब क्या लक्ष्य है? मैं वही जानना चाह रहा हूं कि उस लक्ष्य प्राप्ति के बाद इंसान के अंदर क्या विजन है, क्या उस विजन का बीज आपके अंदर अभी से मौजूद है? मुझे उसी को जानना है। चलिए कौन आगे आएगा? 1 by 1। मेरा एक गोल है। और इसका जवाब कोई किसी के पास बढ़िया हो ना तो मंच पे आके दे भी देना, इधर भी ऑडियंस में से भी जवाब दूंगा। और अब जैसे मैंने को प्राउड कराना है, तो मेरे पापा का सपना मुझे पूरा करना है। और मैं उसके बाद या तो कोई ऐसा कोचिंग सेंटर खोलूंगी कि जो गरीब बच्चे हैं जो इसकी यूपीएससी की कोचिंग को जिसकी फीस जमा नहीं करा पाएंगे, तो उसको मतलब कम फीस में उनको अच्छी तैयारी करा सके। चलिए, मेरे पापा का सपना है कि मैं टीचर बनूं, और मेरा भी यही सपना है कि मुझे भी आगे टीचर ही बनना है, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टेड है बच्चों को पढ़ाने में। जिस तरह से मेरे टीचर मुझे पढ़ाते हैं, मुझे भी मतलब मेरी सोच भी यही है कि मैं भी अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करूँ, ऐसे पढ़ाऊँ। और मैं कांफ्रेंस से डेली पार्किंग के लिए अप डाउन करती हूँ। मुझे रास्ते में बहुत से छोटे बच्चे मिलते हैं, मतलब वो गरीब घर के थे, ना तो उनको पढ़ाई की सुविधा मिलती है, ना कुछ खाने के लिए। तो अगर मैं जॉब लग गई तो उनके लिए जरूर कुछ करूँगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू इकबाल है। तो सर आज क्वेश्चन है कि यदि मैं ये बन गई तो मेरा क्या लक्ष्य होगा, मैं क्या करूँगी? वैसे तो मेरा सपना था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता जो मेरी हाइट इतनी नहीं है जो मैं आईपीएस बन सकूं या पुलिस विभाग में जा सकूं। सपना है कि मैं आईएएस बनूं क्योंकि मेरे परिवार में आज दिन तक मेरे अलावा पूरे खानदान में बीए तक कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ मैं एक ऐसे लड़की हूँ जो बीए तक पहुंचा पूरे खानदान में, तो मैं अपने परिवार के लिए भी मिसाल बनूं। मेरा नाम पूजा है और मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मेरे पापा का सपना भी है कि मैं टीचर बनूं, और मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, तो मैं टीचर बनूंगी और उनका सपना सच करूंगी। मेरा नाम रीमा है और मेरा सपना है कि मैं एक सच्ची और अच्छी ईमानदार इंसान बनूं, और मेरा लक्ष्य है कि मैं इस समाज को एक विकसित धारा पर पहुंचाऊं। मैं खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ, ना मैं टीचर ना यूपीएससी कुछ भी नहीं, मैं खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ, ताकि जो बच्चे जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिनके पास एक टाइम खाने के लिए खाना नहीं है, मैं चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए कुछ ऐसी संस्था हो ताकि वो बच्चे खाने के लिए भोजन मिल सके, पहनने के लिए कपड़े मिल सके और रहने के लिए छत मिल सके। थैंक यू। मेरा नाम होना है और मतलब मैंने तो अपना लक्ष्य पा लिया, क्योंकि आने वाले 6 महीनों के अंदर मेरी इंटरव्यू हो गए और फिजिकल पास करके मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगना है। और जैसा कि दीपक जी सर चाहते हैं कि हमारी संस्था में कोई ऐसा आए जो किसी कॉलेज से पढ़ लिख कर आए, तो मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगी और मैं अपनी पहली कमाई गरीब बच्चों को दूंगी। मेरे कोई सपना मैं जॉब करना चाहती हूँ। जॉब करने के बाद जैसे कि बोलते ना अनाथ बच्चों, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरा ये ड्रीम है कि मैं जॉब भी लगना चाहती हूँ, और अगर मैं जॉब ना लग पाई तो मैं खुद का बिजनेस खोलना चाहती हूँ कि जिससे मेरे आगे के फ्यूचर में भी मेरे को किसी की भी जरूरत ना पड़े और मैं अपना जीवन खुद के हिसाब से जी सकूँ। यस, मुस्कान। मुझे लगता है कि सपने हो नहीं होते तो आसानी से मिल जाते हैं, इस वजह से हमें मेहनत करनी चाहिए। मैं नहीं कहूँगी कि मेरा सपना ये है या वो है कि ये मिल जाएगा तो मैं उसको बात कुछ नहीं करूँगी। वैसे मैं आपका एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आप
सक्सेस एक जगह का नाम नहीं होता है। आपने कॉलेज खोला, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं हुई, फिर आपने ना और बड़ा कॉलेज खोला और आपका हो सकता है आगे भी और भी सपना हो। मेरे सपनों की बात है, आपके सपनों की चर्चा करूंगा। चलिए फाइनल होता है कोमल राठौर, शिवानी सुमन, आरती मीणा और मोना सिंह। अब थोड़ी देर के लिए बाकी सब नीचे। अगर आपको ये पता लगे कि दुनिया एक दिन में खत्म होने वाली है, तो फिर उस एक दिन में कौन सा काम है? उस एक दिन में कौन सा काम करोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इमेजिन करो कि दुनिया एक दिन में खत्म होने वाली है, तो फिर एक दिन जो है उसमें आप क्या करोगे? एक लाइन में जवाब दीजिएगा। आ जाओ, आ जाओ। मुझे पता चले कि आज मेरा लास्ट दिन है, तो मैं उस दिन में अपने खूबसूरत सारे पलों को याद करूंगी जो मैंने खुशी खुशी जिए, जो मैंने दिल से जिए, और उन्हें सोचकर लास्ट में मैं ये कह सकूं कि हाँ, जिंदगी तो मैंने जिए और खुल के जिए। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि आज जिंदगी का अंत होने वाला है, तो मतलब मैं अपने जो अच्छे बुरे कार्य है उनको सोचकर मैं अपने आप में संतुष्टि लेना चाहूंगी कि भाई हमने जो भी कार्य किए वो सब कर लिए, अब हमारे जीवन का अंतिम क्षण है। और मैं ज्यादा से ज्यादा यही चाहूंगी कि जब किसी का अंत होता है तो उसको बस एक मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और वो संतुष्ट होकर अपना जीवन त्याग सके। और जैसे मैंने कुछ गलतियाँ की, मेरी गलतियाँ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मेरे को गुस्सा बहुत आता है, इसलिए पहले तो जो गलतियाँ जिससे मैं लड़ाई की है उनसे सॉरी करूंगी और सबके साथ अच्छे से रहूंगी उस दिन, क्योंकि वो लास्ट दिन है ना सबका, इसीलिए। तो मतलब कि जैसे कि आज अपन को लाइफ जीनी है और कल ये लगा कि कल पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं मेरे जो मतलब मम्मी पापा के साथ या फिर जिससे के साथ भी रहना है उनके साथ प्रेम से प्यार से रहूं, उस दिन को इतनी खुलकर जीऊं कि उनको भी ये चीज मरने के बाद भी पता रहे कि हमने इतने प्रेम से अपनी बेटी के साथ अपने संसार के साथ रहे कि मतलब उनको आगे जाके भी इतनी खुशी हुई या फिर मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद उनको इतनी खुशी हुई कि वो अपने बच्चों के साथ, अपने संसार के साथ, अपनी दुनिया वालों के साथ कितनी खुश थी। बताइए किसका? मोना का आंसर सबसे बेस्ट था। भाई इसका जवाब एक व्यक्ति ने दिया था आरती का सही है कि वो व्यक्ति जिसने मेरे जीवन में अपना सब कुछ किया है, मैं अपने अंतिम समय उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। और किसको छाटा आपने? आरती, मोना और कोमल तीन हो गए तो चक्कर पड़ गया। चारों हो गए तो दोबारा करो। बताओ, फाइनल करो। अपने अपने विचार है भाइयों, विचार देखो। आपकी वो अंत समय में भी सारे को छोड़ के शांति से मौत को लेना चाहती है, जो एक साधु का भाव है। नहीं, मेरे विचार मैच करते हैं। अंधेरा हो गया। हो गया फैसला। कौन? मोना 2 वोट आपके, आरती के 3 वोट।
कोमल राठौर जो देववाड़ी में कौन सी क्लास? सेकंड क्लास में आई थी और मुझसे भी हाइट में लंबी और आज खुशी हो रही है। जोरदार तालियां कोमल राठौर के लिए। हो गया? गुड। आ जाओ नीचे। आ जाओ। मुकेश जी गौतम, एक बार जोरदार तालियों स्वागत सम्मान करें। और मैं चाहूंगा कि तीनों ही मंच पर आए। हमारे दीपक जी सर पाटन गर्ल्स कॉलेज की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। आदरणीय परम सम्मानीय दैनिक भास्कर के संवाददाता पत्रकार महोदय आदरणीय श्री महावीर जी राठौर, श्री मुकेश जी गौतम और रफीक रंगरेज जी, इनका आज वैसे तो कहीं जाते नहीं थे तो हमारे देववाड़ी संस्कृत क्लासेस में नियमित रूप से हर बार आए भाई साहब। और अब एक बार जोरदार तालियों स्वागत सम्मान करें आदरणीय महावीर जी भाई साहब, रफीक जी और हमारे मुकेश जी गौतम जी। तालियों स्वागत सम्मान करें हमारे महावीर जी राठौर भाई साहब जो कि हमारे रोनक के ही पापा है। जोरदार तालियों स्वागत श्री महावीर जी राठौर, पत्रकार दैनिक भास्कर जी। इसके बाद आइए बादल सर, आइए हमारे रफीक जी रंगरेज साहब जिन्होंने पहले भी आकर के अपना समय दिया था। श्री रफीक जी मेरे परम मित्र हैं, हम साथ पढ़े हैं। और साथ ही मुकेश जी गौतम जो कि हमारे दैनिक नवज्योति के। जोरदार तालियों स्वागत सम्मान करें। आइए 10 मार्च 2024 रात्रि के लगभग 8 बज चुके हैं और पांडाल अभी खचाखच भरा हुआ है। हमारी शालिनी मैडम, गीतांजलि मैडम यहाँ बैठे हुए हैं। और जैसा कि हमारे पाटन गर्ल्स कॉलेज के निदेशक महोदय ने पूरी जिम्मेदारी ली आपको छोड़ने के लिए, एक बार जोरदार तालियां शालिनी मैडम के लिए और गीतांजलि मैडम के लिए। और कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है और हर बार की तरह ये 16वां हमारा विदाई समारोह फेयरवेल है पाटन गर्ल्स कॉलेज का, जिसमें लगभग 750 विद्यार्थी और लगभग 12 लेक्चरर कार्यरत हैं। धन्यवाद। जगदीश आचार्य कृष्ण। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती। चंदा सी प्यारी गुड़िया लक्ष्मी ये घर आंगन की, जगमग करती मेरी दुनिया रौनक ये हर सावन की। ओ बेटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। ओ बेटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। जहाँ पाँव पड़े आंगन में गूंजे किलकारी। बेटी की जहाँ पाँव पड़े आंगन में गूंजे किलकारी। है भाग्य लक्ष्मी है बरकत वो सूने घर की खुशियाँ सारी। वो माँ का हाथ बटाती, वो पापा को समझाती, परिवार की हर उलझन को बेटियां सुलझाती। ओ बेटिया तेरे होने से
माँ बाप जो साथ निभाए, दो कुल को रोशन करती जब बेटी नाम कमाए। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा अभिमान है। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा अभिमान है। वो साज सवारे जिस घर को वो छोड़ उसे उड़ जाती है। वो साज सवारे जिस घर को वो छोड़ उसे उड़ जाती है। बेफिक्र थी इस आंगन में जो वहाँ जिम्मेदार बन जाती है। पापा की उंगली थामे, मम्मी की नसीहत माने, वो छन छन करती गुड़िया अब रिश्तों की डोर संभाले। ओ बेटिया कैसे दे विदाई अब, लगे सोना सोना यहाँ। हो खुशियाँ तेरी झोली में, स्वस्ति हो तेरा जहाँ। हो बिटिया बिटिया मेरी, तुझसे रोशन मेरा जहाँ, तुझसे रोशन मेरा जहाँ। ओ बिटिया तेरे होने से जन्नत सा लगता यहाँ। जब बेटियां मुस्काती, चंदा सी प्यारी गुड़िया, लक्ष्मी ये घर आंगन की जगमग करती मेरी दुनिया, रौनक ये हर सावन की। ओ बेटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। बेटी के जहाँ पाँव पड़े आंगन में गूंजे किलकारी। बेटी के जहाँ पाँव पड़े आंगन में गूंजे किलकारी। है भाग्य लक्ष्मी है बरकत वो सूने घर की खुशियाँ सारी। वो माँ का हाथ बटाती, वो पापा को समझाती, परिवार की हर उलझन को बेटियां सुलझाती। ओ बेटिया तेरे होने से जन्नत सा लगता यहाँ। ओ बेटिया तेरे होने से जन्नत सा लगता यहाँ। छू जाए माँ बाप जो साथ निभाए, दो कुल को रोशन करती जब बेटी नाम कमाए। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा अभिमान है। ओ बिटिया रानी मेरी, तू ही मेरा अभिमान है। वो साज सवारे जिस घर को वो छोड़ उसे उड़ जाती है।
साज सवारे जिस घर को वो छोड़ उसे उड़ जाती है। बेफिक्र थी इस आंगन में जो वहाँ जिम्मेदार बन जाती है। पापा की उंगली थामे मम्मी की नसीहत माने, वो छन छन करती गुड़िया अब रिश्तों की डोर संभाले। ओ बेटिया कैसे दे विदाई अब लगे